अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 1 kg कीमा लिया था। और यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज आपने लेने हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट, और साथ ही तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची आपने इसमें ऐड कर देनी है। और स्पाइसेस में इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच आपने 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर के आपने इसमें ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 1 गिलास पूरा भर के आपने इसमें ऐड कर लेना है। और मैंने पानी गर्म यहाँ पर ऐड किया था। और बस यहाँ पर आपने इसको प्रेशर लगा देना है। मैंने इसे प्रेशर लगाया था तकरीबन 15 से 18 मिनट तक, और बहुत अच्छे तरीके से कीमा गल चुका था। और बस थोड़ा सा पानी है इसमें, स्पून की मदद से आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और 5 से 7 मिनट हम इसे दोबारा कवर करके यहाँ पर रख देंगे, ताकि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो। तो हम इसमें ऑयल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी ड्राई हो गया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। मैंने इसकी तकरीबन 9 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई की थी, ताकि एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। आँच को मैंने यहाँ पर मीडियम पर ही रखा हुआ था। मीडियम आँच पर आपने इसको फ्राई करना है, और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाता है, खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर 9 से 10 मिनट इसे दिए थे, और 9 से 10 मिनट में आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि इसका जो ऑयल है सेपरेट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चावल लिए थे 3 पाव। आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे, और बस इसे यहाँ पर आपने एक कनी की जो है वो कच्ची रखनी है, और ताकि प्रॉपर इसे आप हमने बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, ताकि जब हम इसे दम लगाएंगे तो ये उसमें परफेक्ट तरीके से गल जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप इसे बॉयल कर लेंगे तो आपकी जो कीमा बिरयानी है वो बिल्कुल हलवा बन जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने इसे बॉयल कर लिया था, और पानी जो था इसका वेस्ट कर दिया है। और बस एक लेयर यहाँ पर चावलों की आपने लगा लेनी है। तो दूसरी तरफ हमारा जो कीमा था वो तो आपको पता ऑलरेडी तैयार हो गया था। एक लेयर आपने इस पर लगा देनी है, और उसके बाद जो कीमा था हमने तैयार करके रखा हुआ था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से आपको पता है कीमा काफ़ी सारा है, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ऑयल तो आपको पता है वो तो डिपेंड करता है कि चावल हमने यहाँ पर 1 kg लिए, वो 3 पाव लिए हैं, तो उसमें तो ऑयल जो है परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कीमे में आपके पानी होगा, आप ग्रेवी रख लेंगे, शोरबा रख लेंगे, तो बिल्कुल आपके वो जो चावलों का है बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा और बिल्कुल हलवा बना देगा। तो दूसरी लेयर जो है हमने दोबारा यहाँ पर चावलों की लगाई थी, और बस इसको अच्छी तरह से फैला देना है यहाँ पर। और ऊपर से मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें दोबारा ऐड कर दी थी। कुछ इसमें रेड चिली भी थी, वो भी इसमें ऐड कर दी थी। इससे एक तो लुक अच्छी आती है। और बस अगर चाहें तो यहाँ पर आप पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पर जर्दे का कलर ऐड करूँगी मैं, और दम पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको दम पर लगा दिया था, और रुमाल बिल्कुल नहीं दिया था। और तकरीबन 10 मिनट दम के बाद हमारे चावल जो हैं बहुत परफेक्ट तरीके से यहाँ पर गल चुके थे, परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके थे। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत केयरफुली आपने स्पून की मदद से इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप वाइट रखना पसंद करते हैं तो आप इसे इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से तमाम चावलों में मिक्स हो जाएगी, और बिरयानी का जो टेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर जो कीमा बिरयानी थी बन के तैयार हो गई है। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।